हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएसपी। दोनों आज के इस लेक्चर में हम करेंगे भारत की झीलें, लेक्स। भारत में बहुत सारी झीलें हैं जो हमारे पेपर की दृष्टि से, एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे एग्जाम्स में आती रहती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे उठते हैं। चलो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज उत्तर भारत की झीलों के बारे में, उत्तर भारत की झीलों में बहुत सारी इंपॉर्टेंट झीलें हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी झीलें हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले है मानस बल। ये जो झील है ये भारत और जम्मू कश्मीर की सबसे गहरी झील है। इसको हम कहते हैं मानस बल। एग्जाम्स में आ जाता है जम्मू कश्मीर में स्थित वह झील जो भारत की सबसे गहरी झील है, उसके बारे में बताएं तो उसका आंसर हो जाएगा मानस बल। इसके बाद आती है वुलर झील। वुलर झील क्यों इंपॉर्टेंट है? वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, ये भी वुलर झील हो जाएगी। ताजे पानी और मीठे पानी की बात एक ही है। और इसके बाद पूछ सकता है हमसे कि वुलर जो झील है वो किस नदी द्वारा बनाई गई है? तो ये जो झील है झीलम नदी द्वारा बनाई गई है। इसके बाद है हमारा अगली जो झील है हमारी पेंगोंग त्सो। पेंगोंग त्सो भी बोल देते हैं और पेंगोंग त्सो भी बोल देते हैं। यह जो झील है हमारी चाइना की साइड में स्थित है। ये जो रीजन है इसको कैलाश रीजन बोलते हैं। कैलाश जो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। भारत और इधर इंडिया है, इधर चाइना है। चाइना कौन सा चाइना? जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो एरिया है, उन दोनों के बॉर्डर पर ये झील है, ये स्थित है। यानी कि एक हिस्सा इसका भारत में आता है, दूसरा हिस्सा जो चाइना द्वारा हथियाया हुआ हमारा जो एरिया है, जिसपे चाइना कहता है कि ये हमारे देश का अंग है, उन दोनों देशों के बीच में स्थित है झील पेंगोंग त्सो झील। इसके बारे में इसके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पेंगोंग त्सो झील है जो खारे पानी की झील है, सॉल्टी वाटर है इसका। और खारे पानी की झील है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील खारे पानी की तो हो जाएगी हमारी पेंगोंग त्सो। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि खारे पानी की झील जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है उसका नाम बताएं, तो वो हो जाएगी पेंगोंग त्सो। इसके बाद एक और झील है, शेषनाग झील है। इसके बाद है ज्ञानसर झील, एक और झील है जो सबसे फेमस झील है। पर्यटकों की दृष्टि से जम्मू कश्मीर में ये झील बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पानी सर्दियों में जम जाता है, जिसके कारण इसकी जो खूबसूरती है वो और भी बढ़ जाती है। और जो सैलानी है, विदेशी पर्यटक हैं, इस जगह को देखने के लिए बहुत दूर दूर से जम्मू कश्मीर में आते हैं। ये जो झीलें थी हमारी मानस बल, वुलर, डल, ज्ञानसर, शेषनाग और पेंगोंग त्सो, ये जो झीलें हैं हमारी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इसके बाद हम करेंगे हिमाचल प्रदेश की झीलें। हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही सुंदर राज्य है जो हिमालय की, ये हमारा इधर से जम्मू कश्मीर से इधर आता है हिमालय, नेपाल से होते हुए। इसकी कई रेंज है जो हम किसी और लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में झीलें हैं सूरज ताल, चंद्रताल। ये जो झीलें हैं सीधे एग्जाम्स में आती है, डायरेक्ट पूछता है एग्जामिनर इसमें सूरज ताल झील कहाँ स्थित है, चंद्रताल कहाँ पे स्थित है। और एक और सुंदर झील है पराशर झील, ये हमारी हिमाचल प्रदेश में स्थित झीलें हैं।
और हमसे पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत झील कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा रेणुका झील। ये जो झील है हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत झील है। पर्यटक यहाँ पर बहुत आते हैं इसको देखने के लिए। इसके बाद आती है उत्तराखंड की झीलें। उत्तराखंड की झीलें सातताल, भीमताल, नैनीताल। आपको इस शहर के बारे में पता ही होगा। नैनीताल एक जगह है, वहाँ पर बहुत बड़ा शहर है, पर्यटक वहाँ जाते हैं घूमने के लिए। सातताल, भीमताल और नैनीताल, ये जो 3 झीलें हैं यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं। इसके बाद हम करेंगे इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे हम देख लेते हैं उनको। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो झील नदी पर स्थित है। के यानी कि कश्मीर की सबसे गहरी झील, ये हो जाएगा मानसबल। मानसबल जो झील है जम्मू कश्मीर और भारत की भी ये सबसे गहरी झील है। थोड़े पर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि अमरनाथ के रास्ते में जस्ट उससे पहले पड़ने वाली झील कौन सी है। शेषनाग जो झील है, शेषनाग झील, ये रहा हमारा शेषनाग झील। ये अमरनाथ के रास्ते में पड़ने वाली झील है। उसके बाद चंद्रताल और सूरजताल हमारी हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। पराशर झील है वो हिमाचल प्रदेश में है। और उत्तराखंड में 2-3 झीलें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद इनको आप नोट कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। इसके बाद हम करेंगे जो पश्चिमी भारत की जो झीलें हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद है हमारी अगली जो झीलें हैं, जो पश्चिम भारत की झीलें हैं। पश्चिम भारत की झीलें हैं उनके बारे में हम जानेंगे। उनमें कौन कौन सी झीलें हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। सबसे पहले है हरिके बैराज, यह पंजाब में स्थित है। ये एक मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झीलें का मतलब होता है जब मानव अपनी जरूरत के लिए किसी भी नदी पर बांध बना देता है, यानी कि डैम बना देता है, ताकि वह उस पानी का जो नदी से आता है उसका अधिक से अधिक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज कर सके। तो उसके डैम बनाने के बाद जो भी पानी उस डैम के पीछे इकट्ठा हो जाता है, बहुत दूर तक इकट्ठा हो जाता है जल भराव, उस जल भराव को हम बोलते हैं मानव निर्मित झील। और जो हरिके बैराज है ये एक मानव निर्मित झील का उदाहरण है, जो कहाँ पे स्थित है, हमारा हरिके बैराज में स्थित है। इसके बाद आती हैं राजस्थान की झीलें। राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है सांभर झील। सांभर झील पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। ये एक खारे पानी की झील है। डिडवाना झील है, इम्पोर्टेंट है ये भी, एग्जाम में सीधा आता है कि डिडवाना जो झील है वो कौन से राज्य में स्थित है। राजसमंद झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की। इसको आप मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है राजसमंद झील। उसके बाद इम्पोर्टेंट झील है पुष्कर झील, और एक और यहाँ पर मानव निर्मित झील है फतेह सागर। तो पंचभद्र, सांभर, डीडवाना, राजसमंद, पुष्कर, फतेह सागर, ये जो झील है ये राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी मायने रखती हैं। और इसके बाद आता है हरियाणा की झीलें। हरियाणा की झीलें वैसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, क्योंकि जो यहाँ की झीलें हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक झील है तलियार झील जो हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है।
बड़खल झील है जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। सुल्तानपुर झील है, सुल्तानपुर झील ये गुरुग्राम जिले में स्थित है। ये एक पक्षी अभयारण्य भी है। यहाँ से दूर दूर के पक्षी हैं जो वो इस झील में आते हैं। सुल्तानपुर झील बहुत ही खूबसूरत ये झील है। इसके बाद हम करेंगे गुजरात में। गुजरात में ज़्यादा झीलें नहीं हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है, ज़्यादा नदियाँ नहीं बहती हैं। गुजरात में ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं कच्छ का रण। कच्छ का रण, इसमें क्या होता है, समुद्र यानी कि इस साइड जो हमारा सागर है, अरब सागर, अरब सागर का जो पानी है वो अंदर तक, यहाँ अंदर तक आ जाता है और कच्छ के रण का निर्माण करता है। इसको हम कच्छ की खाड़ी भी बोलते हैं इस एरिया को। यहाँ का जो एरिया है बहुत ही सॉल्टी है, यानी कि खारा है। यहाँ की जो रेत है बहुत ही खारी है, इसलिए यहाँ पर नमक का भंडारण या नमक का निर्माण जिसे कह सकते हैं किया जाता है। कच्छ का रण और कच्छ की खाड़ी पूछ लेता है कहाँ पे स्थित है। कच्छ की खाड़ी स्थित है हमारी गुजरात में। गुजरात में एक ही झील है, नल सरोवर झील है जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुछ झीलें हैं जो आती है हमारे एग्जाम में। भोजताल, ये जो झील है ये भोपाल में स्थित है। ये किसके द्वारा बनाई गई थी, राजा भोज के द्वारा बनाई गई थी। और भोपाल को हम क्या कहते हैं, भारत का झीलों का शहर। झीलों का शहर किसे कहते हैं, भोपाल को। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों। इसके बाद आता है इंदिरा सागर। ये इंदिरा सागर जो है ये भी एक मानव निर्मित मैन मेड झील है, लेक है। इसको क्या कहते हैं, मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील इंदिरा सागर झील, जहाँ पर सबसे ज्यादा जो पानी स्टोर करने की जो क्षमता है वो इंदिरा सागर में स्थित है। और यहाँ पे कौन सी राज्य पड़ती है, एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं हम जो हमने भी किया है। हरी के बैराज जो पंजाब में स्थित है, पंचभद्र सांभर झील है, डीडवाना झील, राजसमंद झील क्यों प्रसिद्ध है, राजसमंद झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट झील है पुष्कर झील है। पुष्कर झील जहाँ पर जो हमारे ब्रह्मा जी का मंदिर, एकमात्र मंदिर पूरे वर्ल्ड में जो स्थित है, पुष्कर में स्थित है। और वहाँ पे जो झील है वो कौन सी झील है, पुष्कर झील है। एक और झील है फतेह सागर जो मध्य प्रदेश राजस्थान में स्थित है। हरियाणा की झीलें, तलिहार झील रोहतक में स्थित है, बड़खल झील फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सुल्तानपुर झील अभी हमने बताई थी, सुल्तानपुर झील जो अभ्यारण्य भी है। यहाँ पे वो बाहर से पक्षी आते हैं, जो साइबेरियन जो पक्षी है, साइबेरिया कहाँ पड़ता है दोस्तों, साइबेरिया पड़ता है रूस में। रूस का जो यहाँ से ऊपर जो भारत के ऊपर चाइना से ऊपर आता है रूस का एशिया वाला जो भाग है उसे कहते हैं साइबेरिया। साइबेरिया एक बहुत ही ठंडा प्रदेश है जहाँ पर
अक्सर बर्फ़ पड़ती है। वहाँ जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पर बहुत ठंड होने के कारण वहाँ के जो पक्षी हैं वो क्या करते हैं, प्रवास करते हैं और हरियाणा में आते हैं सुल्तानपुर लेक में। इसके बाद हमारी मध्य प्रदेश की झीलें, भोजताल झील है जो भोपाल में स्थित है। इसे भोपाल को क्या कहते हैं, झीलों का शहर कहते हैं। राजा भोज द्वारा ये झील बनाई गई थी। और मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, उसे कहते हैं हम इंदिरा सागर झील। तो आशा है दोस्तों कि आपको ये जो वीडियो है जो हमने पहले करवाई थी, भारत की उत्तर भारत की झीलें, इनमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनकी झीलें करवाई थी। उसके बाद हमने की है अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा पंजाब की झीलें। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक वीडियो के लिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें जो हमारे चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।